हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दैनिक जागरण के दिनांक 13 जून 2023 के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश किस तरह आम होती जा रही है, इसका ताज़ा प्रमाण है जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यह घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। उन्होंने इसे 5 गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की 5 गारंटियां कर्नाटक में भी दी गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल सरकार को 6 माह बाद भी इन वादों को पूरा करना कठिन हो रहा है और इसका कारण राज्य की वित्तीय स्थिति है। जैसी गारंटियां कांग्रेस दे रही है, वैसी ही अन्य दल भी। अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी। ये गारंटियां और कुछ नहीं, लोकलुभावन वादे ही होते हैं। चूँकि जब कोई एक दल ऐसे वादे करता है तो अन्य दल भी वैसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद उनमें मुफ्त की सामग्री या सुविधा देने की होड़ लग जाती है। एक समय यह होड़ तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब सारे देश में फैल चुकी है और सभी दल उसकी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कि वह भाजपा भी, जो इस तरह के लोकलुभावन वादों की रेवड़ी संस्कृति बताती है। राजनीतिक दल लोकलुभावन वादों का यह कहकर बचाव करते हैं कि उन्हें जन कल्याण कहा जाए, ना कि मुफ्तखोरी। वे कुछ भी कहें, सच यह है कि उन्हें जन कल्याण और मुफ्तखोरी के बीच का भेद खत्म कर दिया है। वे ऐसा करने में इसलिए सफल हैं क्योंकि जो एक के लिए रेवड़ी है, वही दूसरे के लिए जन कल्याण। चूँकि जन कल्याण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, इसलिए जिस दल के जो मन में आता है वह वैसी घोषणा कर देता है।
कई बार तो उनकी ओर से ऐसी घोषणाएं भी कर दी जाती हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या देर से, अथवा उनके लिए धन का प्रबंध जनता के पैसों से ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कर्नाटक सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोक लुभावन वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। मुफ्तखोरी की राजनीति का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश किस तरह आम होती जा रही है, इसका ताज़ा प्रमाण है जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की यह घोषणा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनी तो 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। उन्होंने इसे 5 गारंटी की संज्ञा दी। कुछ इसी तरह की 5 गारंटियां कर्नाटक में भी दी गई थी। उन्हें पूरा करने के लिए कर्नाटक सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य की वित्तीय स्थिति उन्हें पूरा करने की अनुमति नहीं देती। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल सरकार को 6 माह बाद भी इन वादों को पूरा करना कठिन हो रहा है और इसका कारण राज्य की वित्तीय स्थिति है। जैसी गारंटियां कांग्रेस दे रही है, वैसी ही अन्य दल भी। अभी हाल में दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियां दी थी। ये गारंटियां और कुछ नहीं, लोक लुभावन वादे ही होते हैं। चूँकि जब कोई एक दल ऐसे वादे करता है तो अन्य दल भी वैसा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद उनमें मुफ्त की सामग्री या सुविधा देने की होड़ लग जाती है। एक समय यह होड़ तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब सारे देश में फैल चुकी है और सभी दल उसकी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ तक कि वह भाजपा भी, जो इस तरह के लोक लुभावन वादों की रेवड़ी संस्कृति बताती है। राजनीतिक दल लोक लुभावन वादों का यह कहकर बचाव करते हैं कि उन्हें जन कल्याण कहा जाए, ना कि मुफ्तखोरी। वे कुछ भी कहें, सच यह है कि उन्हें जन कल्याण और मुफ्तखोरी के बीच का भेद खत्म कर दिया है। वे ऐसा करने में इसलिए सफल हैं
क्योंकि जो एक के लिए रेवड़ी है वही दूसरे के लिए जन कल्याण। चूँकि जन कल्याण की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, इसलिए जिस दल के जो मन में आता है वह वैसी घोषणा कर देता है। कई बार तो उनकी ओर से ऐसी घोषणाएं भी कर दी जाती हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं होता। उन्हें या तो आधे अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है या देर से, अथवा उनके लिए धन का प्रबंध जनता के पैसों से ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कर्नाटक सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को पूरा करने के लिए बिजली महंगी कर दी। इसी तरह पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। चुनाव जीतने के लिए वित्तीय स्थिति की अनदेखी कर लोक लुभावन वादे करना अर्थव्यवस्था के साथ खुला खिलवाड़ है। इस पर रोक नहीं लगी तो इसके दुष्परिणाम जनता को ही भुगतने पड़ेंगे। स्टॉप।